जो शब्द आप बोलोगे वो आपका माइंड ऑब्जर्व कर लेगा। ये लाइन आपने बहुत जगह सुनी होगी एंड लोग आपको बोलते होंगे पॉजिटिव बोलो, बट क्या बोलो, किस तरीके से बोलो एंड क्या क्या बोलना चाहिए हमको और क्या बोलने से क्या फ़ायदा है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा कि जब आप पॉजिटिव वर्ड यूज़ करते हो सही समय पे, सही तरीके से और सही हिसाब से, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। और ये चीज़ें मैं खुद की पर्सनल लाइफ में भी यूज़ करता हूँ डेली। डेली बेसिस पे मैं सुबह उठ के कुछ शब्द बोलता हूँ या फिर शाम को बैठ के कुछ शब्द बोलता हूँ या फिर कुछ ऐसे काम करता हूँ, वर्बली से कुछ काम करता हूँ जिससे कि मेरे माइंड को पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि ये इंसान अपने वर्क को लेके डिसिप्लिन। मैं खुद के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट ये सत्य है कि मैं खुद को ये वर्ड्स डेली बोलता हूँ और उससे मुझे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको सुबह उठते ही अपने बिस्तरों में से निकल के, अगर बिस्तरों में अगर आपकी आँख खुल रही है तो आपको एक लाइन बोलनी है, आई विल गिव माई 100% टूडे। चाहे से लाइफ में कोई भी चेंजेस आज क्यों ना आए, वो मुझे मेरे वर्क से और मेरे पर्पस से हटा नहीं सकती। हमारी गंदी आदत क्या पड़ रखी है कि हम सुबह उठते ही अपना फ़ोन चेक करते हैं, किन के नोटिफिकेशंस आए, किसके मैसेज आए, उनको रिप्लाई करने बैठ जाते हैं। यहाँ तक तो मैं सही मानता हूँ, मैं खुद सुबह उठ के चेक करता हूँ किसी के नोटिफिकेशंस तो नहीं आए, बिकॉज कुछ अर्जेंट काम हो सकता है। बट इसके आगे एक एक्सटेंट पॉइंट ये है, इसके ज़्यादा खतरनाक पॉइंट ये कि आप रील स्क्रॉल कर रहे हो बिस्तरों में लेट लेटे। सुबह उठ के जब आपको अपने वर्क पे, आपको अपनी लाइफ पे थोड़ा सा एक टाइम मिलता है, खाली टाइम मिलता है आपको, आप उस वक्त पे रील स्क्रॉल कर रहे हो। आप किसी और की लाइफ को देख रहे हो जो बेटर लाइफ है, उससे खुद को कंपेयर कर रहे हो सुबह उठते उठते। एंड अभी सर्दियों का टाइम है, तो आप बेसिकली जो कंबल है वो ओढ़ के सोते होंगे, तो आपके माइंड को ही लगता है कि अभी तो दिन है या रात है पता नहीं चलता, तो आपका माइंड ढंग से उठ ही नहीं पाता। सो बेसिकली आपको सुबह उठते ही या तो लाइट ऑन कर लेनी है या फिर आँख खुलती ये बोलना है कि आज ज़िंदगी में, आज के दिन चाहे कोई से भी चैलेंजेस आए, कुछ भी हो, कोई भी मुझे छोड़ के जाए या फिर कोई भी लाइफ में बिगेस्ट प्रॉब्लम क्यों ना आए, मैं उसको अपने 100% से सॉल्व करूँ। अपना 100% देने से पीछे नहीं हटूँगा मैं। मैं डेली सुबह उठ के यही बोलता हूँ कि आज लाइफ में कुछ भी आए, ऊपर वाले मुझे बस शक्ति देना कि मैं उसको टैकल कर पाऊँ, उसको सँभाल पाऊँ और अपनी लाइफ में अपना वर्क को कर पाऊँ। इतने से बोलने से ही मुझको जो मोटिवेशन और जो एक अंदर से आग होती है ना, मैस्कुलिन एनर्जी में जो फील होती है अंदर से, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि मैं बिस्तरों से उठ के अपने बिस्तरों को समेट के रख देता हूँ एंड उसके बाद पानी पी के अपने बाकी काम को करने लग जाता हूँ। तो बेसिकली सुबह उठते ही ना आप अपने माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग देनी है कि आज कुछ भी हो जाए, मैं उखाड़ के रहूँगा दिन के अंदर। और ये बोलने से कहीं न कहीं आप खुद के माइंड को ऐसे झूठ ही क्यों ना बोल रहे हो, चाहे आप कितने ही कायर, कितनी कमज़ोर इंसान क्यों ना हो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तक जब आप अपने माइंड को ये झूठ भी बोलोगे ना कि मैं सबको टैकल कर लूँगा, मेरे में इतनी शक्ति है, तो आपका माइंड इस झूठ को सच बना लेगा एंड वो सच बहुत अच्छा है आपके लिए। पॉइंट नंबर 2, फाइंड एरर्स इन प्रीवियस डे। अब जब आप सुबह उठ चुके हो, आपने नींद अपनी खोल ली कि हाँ, मैं सुबह अपना 100% दूँगा, तो अब आपके पास टाइम होता है मॉर्निंग के अंदर, होता है आपके पास टाइम होता है मॉर्निंग के अंदर, है ना? जब आप खाली बैठते हो, जब आपको कुछ काम नहीं होता एकदम से, तो उस दिन उस वक़्त क्या करो कि बैठ के ये सोचो कि मैंने जो पिछला दिन था, पिछला दिन था उसमें मैंने क्या गलतियाँ करी और ऐसी क्या गलतियाँ थी, क्या डिस्ट्रैक्शंस थे जिसकी वज़ह से मेरा काम में मेरे को दिक्कत आई थी पिछले दिन। और ट्राई करो कि उस चीज़ को ना ढंग से ऑब्ज़र्व करो। उसमें गिल्ट में नहीं बैठो कि अरे! मैंने उस दिन तो मैंने रील स्क्रॉल करने बैठ गया था मेरे काम के टाइम में, अरे! उसको तो मैसेज आ गया था, अरे! या तो ये हो गया था। नहीं, गिल्ट में मत बैठो। तुम ऑब्ज़र्व करो कि अच्छा, मैं अपने काम के बीच में रील स्क्रॉल करने बैठ गया था उस टाइम पे। ओके, ठीक है। आज मैं रील स्क्रॉल नहीं करूँगा, सीधी-सी बात ये है। ट्राई मत बोलो माइंड को कि ट्राई करूँगा, नहीं। आज मैं अपने काम के बीच में रील स्क्रॉल नहीं करूँगा, दैट्स ऑल। ट्राई मत बोलना है, ट्राई आपका माइंड एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है। आपको अपने माइंड को क्या बोलना है, ऑब्लाइज्ड करना है कि हाँ, कल रील स्क्रॉल करी थी, सॉरी, सॉरी ऊपर वाले, सॉरी मेरे दिमाग पर, आज अपने काम को मैं ढंग से टैकल करूँगा। एंड ये जब आप एक ऑब्जर्वर एरर निकाल लोगे अपने वर्क के लिए, अपने डेज़ में से, तो आप एक्चुअली में सॉल्यूशन की तरफ जाओगे। अच्छा, तो मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ इस टाइम में, ठीक है, डेली, है ना? तो इसको बंद कैसे बंद करें? तो उस टाइम में आप कुछ नई चीज़ें ढूँढोगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। बिकॉज़ देखो, चाहे कोई से भी इंसान हो, कितना भी सक्सेसफुल इंसान हो, कितना भी एक डिसिप्लिन इंसान हो, उसकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ दिक्कतें, एरर्स तो होती ही होती है। एंड एरर्स हमेशा रहेगी, परफेक्ट है तो आप कभी बता नहीं सकते। बट अगर आप ऑब्ज़र्व करके उसको सॉल्यूशन की तरफ जाओगे,
तो शायद तक वो प्रॉब्लम 90% सही हो सकती है एंड आप अपने पर्पस की तरफ 50% और जा सकते हो एंड दैट्स अ गुड थिंग। पॉइंट नंबर 3, अदर विल टॉक नेगेटिव बट यू हैव टू आस्क व्हाई। देखो अगर आपके फ्रेंड्स में आपको लोग ही बोल रहे हैं कि जो तो यूट्यूब कर रहा है वो बेकार है, फिर मैं सोचता हूँ कि अच्छा यूट्यूब बेकार है, पर क्यों बेकार है, शायद तक मैं फेमस नहीं हूँ अभी तक इसलिए वो लोग बोलते हैं कि यूट्यूब तो बेकार चीज़ है, सो परस्यू नहीं करना चाहिए। अगर ये फैमिली बोलती है कि तू क्या कर रहा है, तू पैसे वैसे नहीं कमा रहा, तू जॉब वॉब नहीं कर रहा तो मैं सोचता हूँ क्यों। अगर मुझे ऐसे बोल रही है कि तू जॉब नहीं कर रहा, पैसा नहीं कमा रहा, घर पे है, तो क्यों बोल रही हूँ कि मैं घर पे हूँ, पैसा नहीं कमा रहा मैं। ये रियलिटी है। आपको लोगों की नेगेटिव टॉक से ना खुद को हर्ट नहीं करना है, फिर खुद को ब्लेम नहीं करना। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि मुझे अगर लोग बोल पा रहे हैं नेगेटिव मेरे बारे में, तो इसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा एंड उस कारण को ढूंढ के आपको सॉल्व करना है। मुझे मेरे दोस्त ये बोलते हैं कि यार तू जो बोलता है ना अटकता बहुत है। अब मुझे बड़ा ही मेरा मजा उड़ाते हैं कि ये हकला हकला आ गया, हकला आ गया, ये मुझे सब बोलते हैं एक्चुअली में। ठीक है, अगर वो मिमिक्री भी करते हैं मेरे को गुस्सा दिलाने के लिए, बट मैं शांति से सोचता हूँ क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज मैं हकलाता हूँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ एंड मैं फिर सॉल्यूशन की तरफ जाता हूँ कि हाँ मैंने रियलिटी में कंटेंट क्रिएशन इसलिए मैंने मेरा वन ऑफ द मेन रीज़न है कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने का, वो है अपनी लैंग्वेज को, अपने बोलने के तरीकों को साफ करना, और हुआ भी है। तुम खुद देख लेना मेरी वीडियो नंबर 1 में और इस वीडियो में कितना अंतर है, मैं कितना साफ तरीके से बोल पा रहा हूँ, कितना अच्छी तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ, ये क्यों है, एफर्ट्स की वजह से। तो जब आपको लोग आपके लिए नेगेटिव टॉक बोलते हैं ना, तो पूछो क्यों, क्यों कर रहे हैं मेरे लिए, खुद से पूछो क्यों, एंड फिर सॉल्यूशन उसको ढूंढो, ये आपको हेल्प करेगा। बिकॉज अगर वो लोग आपको नेगेटिव बोल रहे हैं एंड आप भी खुद को बोल रहे हो मैं तो नेगेटिव इंसान हूँ, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, अब क्या करूँ, अरे सॉल्यूशन निकलेगा जब आप उस नेगेटिव टॉक को समझ के उसका सॉल्यूशन निकालोगे ना। अगर आप नेगेटिव टॉक को खुद में ऑब्जर्व कर लोगे और उसमें अटके रहेंगे तो फिर क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। मैं खुद डेली खुद से पूछता हूँ यार इसने ऐसा बोला तो मुझे इसने ऐसा क्यों बोला, कुछ कारण ही होगा ना। सॉल्यूशन, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करके सॉल्यूशन निकालो एंड जब आप सॉल्यूशन निकाल लोगे उस चीज़ का, ठीक है, जो जो इनसिक्योरिटी सामने वाले ने बोली थी मेरे लिए, तो फिर उसके पास कुछ ऑप्शन बचेगा ही नहीं ना। अगर मैं उस इनसिक्योरिटी को सुधार लूँगा, सही कर लूँगा, तो फिर अब वो मुझे कैसे बोलेगा, वो अब मेरी कौन सी इनसिक्योरिटी को पॉइंट करेगा। अगर पॉइंट करेगा नई इनसिक्योरिटी को, तो नई इनसिक्योरिटी को मैं ठीक कर लूँगा, दैट्स ऑल। पॉइंट नंबर 4, सिट एंड ट्राई टू विजुअलाइज नेक्स्ट डे। यस, आपने आज का दिन बिता लिया, ठीक है, आपको शाम को बैठ के अपने दिन को विजुअलाइज करना पड़ेगा जो आने वाला है। मतलब आपको सोचना होगा कि कल सुबह मैं उतने बजे उठूंगा जितने बजे मेरी आँख खुलेगी, फिर मैं ट्रेनिंग करूंगा, लाइक फिर मैं कमरे को साफ करूंगा, लाइक फिर मैं खाना खाऊंगा, लाइक फिर मैं कोडिंग करूंगा 5 घंटे, लाइक फिर मैं पोस्टिंग करूंगा, लाइक फिर मैं स्क्रिप्टिंग करूंगा, रिसर्च करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं बाहर जाऊंगा। तो आपको एक विजुलाइज कर लेना है, बिकॉज एक अनस्ट्रक्चर्ड डे को जो आप लेके टैकल करोगे ना, तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, बिकॉज आप सोच नहीं पाते कि मुझे अब क्या करना है। अगर मैं एक दिन बैठ के विजुलाइज नहीं करूँ कि मुझे अगले दिन क्या करना है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार अब एडिटिंग तो हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ, या मैं बस तो सो जाता हूँ खाना खा के। तो इसकी वजह से ना अपने वर्क को मैं हर्ट करता हूँ, बिकॉज खाना खाए मेरे माइंड के अंदर ही फिक्स नहीं कि मुझे क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। पर आप हल्का सा भी विजुअलाइज कर लोगे, ब्लूप्रिंट बना लोगे कि अच्छा पोस्टिंग करना है, ठीक है, फिर थोड़ा सा रेस्ट, फिर एडिटिंग करना है, ठीक है, फिर पढ़ाई करनी है, फिर नहाना है, फिर करना है, फिर वो करना है। तो आप बेसिकली एक ब्लूप्रिंट बना रहे हो खुद के लिए एंड उस ब्लूप्रिंट को जब आप फॉलो करोगे ना, तो ब्लूप्रिंट बड़ा अच्छा एग्जीक्यूट होगा। चाहे सो ब्लूप्रिंट कितना ही गंदा, ब्लूप्रिंट जैसे कितना भी हल्का, कितना ही भी फॉगी फॉगी से क्यों ना बना हो, कितना ही बेकार क्यों ना बना हो, वो ब्लूप्रिंट अगर आप फॉलो कर लोगे ना, तो आपका डे आपको प्रोडक्टिव ही लगेगा। चाहे 7 घंटे बैठ के पढ़ाई क्यों ना कर रहे हो, ब्लूप्रिंट के साथ में आपको अच्छा ही लगेगा, बिकॉज आपके माइंड पे एक प्रेशर नहीं होगा उस टाइम पे कि अब क्या करना है, अब क्या होगा, नहीं, आपको पता है कि मुझे अब क्या करना है, मुझे अब भी करना है, मुझे भी करना है, आपको पता होता है। एंड इसकी वजह से आप में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी जागती है, जो कि एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। अगर मेरे अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है कंटेंट को लेके, तो मैं यहाँ पर डेली आ ही नहीं पाऊंगा। अगर मेरे अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है अपने वर्क को लेके, तो मैं यहाँ पर कभी कंटेंट शूट कर ही नहीं पाऊंगा। तो बिल्ड द सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड स्ट्रक्चर योर डे, प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे। पॉइंट नंबर 5, जर्नल एंड वर्क ट्रैक विथ ग्रेटिट्यूड। जर्नलिंग करो। देखो कभी कभार क्या होता है कि हमको कुछ बोलना होता है किसी को दिन के अंदर, और हम बोल नहीं पाते, तो उसको क्या करो, अब जर्नल करो। लाइक आज ये हुआ, मैंने आज क्या सीखा, मैंने आज नया क्या किया, मैं किससे नया मिला आज, मेरे आज किससे ग्रेटफुल हूँ, ये भी लिखो किससे ग्रेटफुल हो, लिखो कि लाइक मेरे जब लिखता हूँ ना मैं किस चीज़ से ग्रेटफुल हूँ। मैंने कल लिखा था कि मैं ग्रेटफुल हूँ पेन को लेके। यस, पेन को लेके मैं
ग्रेटफुल। अब पेन में ऐसा क्या है जो मुझे वो ग्रेटफुल लगता है, मुझे पता नहीं है, बट मैंने लिखा एंड इसकी वजह से आपके माइंड में ना एक नई न्यूरॉन बिल्ड होगा कि लाइक किसी को हेट नहीं करना, बट आप लोगों के प्रति ग्रेटफुल होंगे ना, तो आप में एक ईगो नहीं आएगी, आप अपने वर्क को डेली टैकल कर पाओगे, आप में कंसिस्टेंसी आएगी एंड कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। तो वर्क टैग करो कि मान लो कि मैंने लाइक सुबह उठ के मैंने ये किया था आज, ठीक है, फिर मैंने ये किया था, डिटेल में करना है कि मैंने कब क्या किया था, फिर उसके बाद मैंने ये भी किया था, फिर मैंने ये भी किया था, फिर मैंने ये भी किया था, फिर मैंने ये भी किया था। तो उससे क्या आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है एंड आपके माइंड को एक रिवाइन होता है कि अच्छा ये इस दिन किया। एंड जब आप देखोगे ना कि यार मैं इतना सारा काम मैंने आज कर भी लिया, वाओ, मतलब मैं यहाँ भी गया यहाँ भी जाया और मैंने ये सब भी मैंने आज कर लिया, वाओ, तुम खुद शौक में होगे कि मैं इतना सारा काम एक दिन में कैसे कर सकता हूँ मैं। बट होता है, मैं जब देखता हूँ ना मेरी डायरी के अंदर इतना सारा काम हो रखा होता है मेरा, लाइक मैं यहाँ भी जाया है, मैंने ये भी कर लिया, मैं ये भी कर लिया और सब काम अलग अलग फील्ड का है और मेरा पूरा भी कर लिया। तो मुझे एक सेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी मेरे अंदर अपने आप ही आ जाती है, बिकॉज वो मैस्कुलिनिटी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ना, मुझे किसी ने मेरे अंदर डाली है, वो खुद से आ जाती है। बिकॉज जब तुम देखोगे ना ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो तुम ऑटोमेटिकली एक मैस्कुलिन और एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन जाते हो और कहीं ना कहीं आपके पर्पस के लिए हेल्पफुल है। बिकॉज आपके पर्पस में आपको इससे ज़्यादा काम करना होगा, आपके पर्पस में आपको इससे ज़्यादा वर्क को टैकल करना पड़ेगा, आपके पर्पस में आपको अर्ज आएगी डेली कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स किसी को शेयर करूँ, पर आप नहीं कर पाओगे। तो लेट्स जर्नल करो इस चीज़ को, जर्नलिंग करो, लिखो, लिखते रहो। मैं डेली यहाँ पर पॉइंट्स लिख के आता हूँ कि मुझे क्या क्या बोलने होते हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं लिख के लाऊंगा ना तो एक क्लियरिटी आएगी वीडियो के अंदर, आप समझ पाओगे कि मुझे क्या बोलना है। मैं अगर रैंडमली आके यहाँ पर कैमरे के सामने आके बोलना चाहूँगा तभी दिक्कत नहीं है, तभी मेरी स्पीकिंग स्किल्स अच्छे होंगे। बट पॉइंट्स अगर मैं बोलूँगा ना तो कहीं ना कहीं वो क्लियरिटी होती है आपके लिए, वो क्लियरिटी होती है मेरे लिए एंड वो क्लियरिटी होती है सबके लिए। बिकॉज जितना मैं क्लियर बोलूँगा उतना ही आपके लिए भी अच्छा और मेरे लिए भी अच्छा है। सो लिखो, जर्नलिंग करो एंड अपने माइंड को बिकॉज इस तरह से ट्रीट करो, इस तरीके से उस पर काम करो। बिकॉज आपका जो माइंड है ना वो जितना मैस्कुलिन और पॉजिटिव एनर्जी को लेगा उतना ही बेटर है। आप जितनी ही उसको नेगेटिव गंदी चीज़ें एनर्जी दोगे ना वो उतना ही घाटे में जाएगा एंड घाटे का सौदा आपको अपने माइंड के साथ नहीं करना, आपको घाटे का सौदा करने वाला इंसान नहीं बनना। आपको बेसिकली अपने माइंड को पॉजिटिविटी देनी है, अच्छा अच्छा बोलो उसको, अच्छी अच्छी उसकी बातें बोलो, बोलो हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं करूँगा ये चीज़, आई विल नॉट ट्राई, आई विल ट्राई, बट ट्राई वर्ड तो निकाल दो, विल। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत टैलेंट होता है बट वो क्या आलसी होता है, बिकॉज उनके माइंड में वो एक पॉजिटिविटी नहीं आती, वो ये सोचते कि अरे क्या कर लेंगे हम यार, छोड़ना ही सब तो हो जाएगा, जॉब पकड़ लेंगे खुद देकर आराम से। बट देखो बताऊँ, जॉब सब पकड़ लेंगे बट एक टैलेंट, एक करिश्मा, एक वैल्यू, एक स्किल हर किसी में नहीं आ पाती। वो क्यों आती? बिकॉज दे नो कि इफ दे टेल दिस टू देयर माइंड, उनका माइंड अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। एंड मैं बताऊँ ना आपको, ये बात जो मैंने आपको बोली है ये सब जानते हैं, आप सब ये बातें मेरी जानते ही होंगे, बट इस पे अप्लाई कौन करता है, इन पे एग्जीक्यूशन कौन करता है, वो मैटर करता है। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी है बट कभी उन पे अप्लाई नहीं करे। क्यों? वो पढ़ के छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने देख लिया ना, हाँ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अगर आप किसी चीज़ को देख लोगे ना बट उसको याद नहीं कर रखोगे या फिर उस पर एग्जीक्यूशन नहीं लाओगे ना, वो चीज़ बर्बाद ही जानी है। सो अपने माइंड को वो चीज़ें दो या फिर वो चीज़ें बोलो या फिर वो चीज़ें बताओ जो उसको एक मैस्कुलिन बनाए, वो माइंड को पॉजिटिविटी जगाए एंड अपने वर्क को करने में हेल्प मिले आपको। थैंक यू।